नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका टेस्ट नीति पर। ये हमारा पहला वीडियो है टेस्ट नीति का। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सबका सपोर्ट और प्यार हमें मिलेगा और आप हमारे साथ जुड़िए और अपने सपने को साकार कीजिए। टेस्ट नीति स्टेट लेवल के सभी एग्ज़ाम के लिए आपकी मदद करेगा। कोर कॉन्सेप्ट्स, बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें या ज़्यादा नॉलेज आपको डिलीवर हो सके, आप तक पहुंच सके, ये हमारा उद्देश्य है। हम नहीं चाहते कि आपका समय बर्बाद हो, ठीक है। किसी तरह का कोई आडंबर, कोई प्रचार नहीं। आपको आपकी चीज़ आपके सामने तुरंत मिल जाए, यही हमारा उद्देश्य रहने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा और आप हमें और इस परिवार को और बड़ा करने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ बहुत समय नहीं बर्बाद करूँगा, मेरे चैनल का मोटो ही यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। टेस्ट नीति हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट नीति ग्रुप, ये भी चैनल है, ये हमारा ग्रुप है। आप इस ग्रुप में ज्वाइन करके जिस तरह की भी परेशानी है उससे पूछिए, हम उससे हल करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। आप जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। इससे हम लोग इस परिवार को एक साथ और मजबूती से लेकर के चलेंगे। इन दोनों टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ मुद्दे की, आपके मुद्दे की। नाउ यूपीएससी ने पीईटी का नोटिफिकेशन निकाला है 2021 का, ठीक है। मैं आपको हिंदी में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। जिसको इंग्लिश में इसका पीडीएफ चाहिए उसको इंग्लिश में इसका पीडीएफ टेस्ट नीति चैनल पे, ग्रुप पे, दोनों पे अवेलेबल हो जाएगा। जिसको हिंदी में चाहिए इसका पीडीएफ, उसको भी टेस्ट नीति के चैनल पर और ग्रुप पर, दोनों पर अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए हम बात करेंगे आज हर एक डिटेल की, ठीक है। आप अगर पीडीएफ नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हर एक डिटेल अवेलेबल है। इससे ज़्यादा उस पीडीएफ में कुछ नहीं दिया है। पूरी तरह से पीडीएफ पढ़ी जा चुकी है, कोई सरसरी निगाह से नहीं, बहुत डिटेल से पढ़ करके आपको यहाँ हम समझाने आए हैं। आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो सारी चीज़ें यहाँ छाँट कर रखी गई हैं। तो चलिए वो जानेंगे। आपके उम्र, योग्यता क्या होने वाली है, ठीक है। ये समूह ग की बम्पर भर्ती है, ठीक है। ये साल भर में 50,000 जो रिक्त पदें आने वाले हैं, उनसे उनकी जो रिक्तियां हैं वो यहीं से ली जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब ये यूपी की वेबसाइट है, यूपीएससी की। आप चाहें तो यहाँ जा कर के नोटिस बोर्ड पे देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। आप ये हमारा नोटिफिकेशन आया हुआ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 1, परीक्षा 2021, ठीक है। ये है और आप देखेंगे इसमें प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, 2021। इसी के बेसिस पर ये निकाला गया है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए ले लिया। अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे अवेलेबल हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं फिर आगे। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है, देखिए 25 तारीख को ये डेट शुरू हो चुकी है, ठीक है। 4-5 दिन पहले, आज से 4-5 दिन पहले से ये डेट आ चुकी है। आप आज से 4-5 दिन पहले से ही इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम आपको दूसरी वीडियो जो हमारी आएगी उसमें आपको फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं उसका पूरा वीडियो अवेलेबल होगा आपको, ठीक है। तो जुड़िए चैनल से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। लास्ट डेट 21 जून है, ठीक है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप में से कोई भी 21 जून को फॉर्म फिलअप करे। आप 21 जून से बहुत पहले फॉर्म फिलअप कर लें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की भी 21 जून है और फ़ी पेमेंट की भी 21 जून है। यानी कि ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया और उसके बाद फिर पेमेंट करने बाद में गए तो गड़बड़ हो जाएगा। 21 जून को उसकी आखिरी डेट है। एक और चीज़, उसमें कुछ एडिट करना है या करेक्शन करना है वो आप 28 तारीख तक कर सकते हैं, उसमें थोड़ी छूट दी गई है,
ठीक है। एग्ज़ाम अभी नोटिफाइड नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम का अभी डेट नहीं आया है, ठीक है, जल्द ही जैसे ही सारा सेटलमेंट होगा वैसे ही डेट आ जाएगी। नाउ आपको कई चीज़ें सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, बहुत वीडियोस हैं इस पर, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आगे जो आपको बात बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझिएगा, वो आपको जल्दी कहीं भी किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। नाउ एप्लीकेशन की फ़ीस जो है वो जनरल और ओबीसी के लिए 185 है, SC ST के लिए 95 है, ठीक है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपये है, ठीक है। नाउ पे द एग्जामिनेशन फ्री थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं फ़ीस की, ठीक है। कलेक्शन फीस मेड और पे द एग्ज़ाम फीस थ्रू ई चालान। ई चालान के थ्रू भी आप पेमेंट अपना फ़ीस जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा क्या है? देखिए 18 साल से लेकर के 40 साल के सभी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो होती है वो आपके एज़ पर अकॉर्डिंग रूल्स जो चलते हैं वो है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि 18 साल से 40 तक के बीच में आएगा कौन। देखिए वो जिनका जन्म 1 जुलाई 1981 से लेकर के 30 जून 2003 तक के बीच में हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अर्हता की, एलिजिबिलिटी की, ठीक है। क्या है एलिजिबिलिटी? वो सभी जो 10th हाई स्कूल पास किए हैं, ठीक है, वो भर सकते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ देखिएगा, 10th हाई स्कूल जो पास किए हैं, ये जो लास्ट डेट है इसकी, इस लास्ट डेट तक अगर उनके पास 10th हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या डिग्री या जो भी कहें पास का अगर उनके पास प्रमाण आ जाता है तो वो भी भर सकते हैं। अगर लास्ट डेट से पहले आ जाता है, सपोज़ कीजिए 21 जून लास्ट डेट है और आपको जो है वो 18 जून को मिल जाता है तो आप भर सकते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। कोई भी हायर एजुकेशन वाला भी इसे भर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th पास से ऊपर कोई भी इसे भर सकता है। एक और चीज़ देखिए, इसका जो पे बैंड है, किन किन पे बैंड पर आपका रिक्रूटमेंट होगा। भाई पैसे वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पे बैंड आपका 5200 से लेके 20200 का जो पे बैंड है, यानी कि पे बैंड 1 जिसमें आपको 1900 ग्रेड पे है, यहाँ से लेकर के 9300 से 34800 के जो 4600 ग्रेड पे है उसके बीच में जितने भी हैं, ठीक है ना, इन्हीं में आपका सिलेक्शन होगा इस पीईटी के थ्रू। ये पीईटी आपको 100% सिलेक्शन नहीं है, ये प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है, इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष कम अनिवार्यता में होगा क्या। देखिए अगर आप इसके समकक्ष कम अर्हता है आपकी, यानी कि अगर आप 10th पास नहीं हैं तो ये पीईटी आपके लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। आप जो भी वैकेंसी होगी वो अलग से उसकी वैकेंसी आएगी और उसमें आपको बुलाया जाएगा, उसमें पीईटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब जो मेजर परेशानी होती है वो फ़ोटोग्राफ के साइज़ को होकर के होती है। क्या है फ़ोटोग्राफ की साइज़? 5 KB से लेके 30 KB तक के बीच में आप अपनी फ़ोटोग्राफ की साइज़ रखें तो आपको फॉर्म फिलअप करने में आसानी होगी। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, 6 महीने से कम की जो फ़ोटो है वो ना रखिएगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। चलिए सिग्नेचर के बारे में कहीं कोई मेंशन नहीं है, बस उसमें ये लिखा है कि सिग्नेचर आप अपलोड कर दीजिए, लेकिन सिग्नेचर की साइज़ के बारे में नहीं बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अभी तक किसी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमको लगता है कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला वीडियो हमारा फॉर्म कैसे भरें उस पर आएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं पद की, ठीक है ना। देखिए बहुत वैकेंसीज़ हैं, उनमें ये सारी वैकेंसीज़ आएंगी। जो पीईटी होने वाला है उनमें ये सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। जैसे लेखपाल के पद की वैकेंसी की बात करें तो 7882 पद हैं इसमें, ये इस समय में भरी जाएंगी, ठीक है। बेसिक शिक्षा की बात करें तो 1055 पद हैं उसमें, वो भरी जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो वो 500 पद हैं, उनमें भर्ती होगी। लिपिक है जिसके 7000 पद हैं। लेखा परीक्षा है जिसमें 1303 पद हैं। ग्राम्य विकास है जिसमें 1658 पद हैं। परिवार कल्याण
निर्माण है जिसमें 9,222 पद हैं, बाल विकास पुष्टाहार है 3,448 पद हैं और नगर निकाय का 383 पद हैं। ये सभी पदों की भर्तियां पीईटी के द्वारा ली जाएगी। थोड़ी बात कर लेते हैं पीईटी के और बारे में। देखिए पीईटी आपका क्या है, ये प्री एग्ज़ाम टेस्ट है, ठीक है ना, प्री एग्ज़ाम टेस्ट है। ये होगा क्या, इससे आप इसको दे कर के इसका जो स्कोर है वो 1 साल के लिए वैलिड हो जाएगा, ठीक है। इसका स्कोर कार्ड जो भी आपको मिला, स्कोर कार्ड जो भी आप पाते हैं वो नंबर आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। इस बीच में 1 साल के दौरान में जो भी भर्तियां आएंगी उनमें आपके नंबर के हिसाब से मेरिट बनाया जाएगा और उस मेरिट में बोला जाएगा कि हाँ भाई 85 से लेकर के 65 वाले तक के बीच वाले इस फॉर्म को भर दें और इसका मेंस दे दें। अब जब वो 85 से 65 वाले फॉर्म भरेंगे, उसका मेंस देंगे और उसके बाद उनमें से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हर एक एग्ज़ाम में आपको बुलाया जाएगा आपके मेरिट के हिसाब से और कराया जाएगा। देखिए इसमें पास होना, आपको इसमें पास और फेल का कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप पास होंगे या फेल होंगे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होगा ताकि आप हर फॉर्म को भर सकें या हर पार्ट में एलिजिबल हो सकें और आप मेंस देने जा सकें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से गौर से रखिएगा और पीईटी में बहुत मेहनत कीजिएगा। हम भी आपके साथ रहेंगे, आपको हर एक मुद्दे पे, हर एक पॉइंट पे आपको बताते रहेंगे कैसे करना है और क्या करना है। चलिए, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेस्ट नीति आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। टेस्ट नीति के परिवार को प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।